काका रमण वालो है कोई बात। सभी लोगों को मेरी राम राम। आपसे थोड़ा हम लेट हो गए 10 मिनट, उसके लिए सॉरी। देखो हम यहाँ जॉन डीयर कंपनी से आ रहे हैं और मेन जो ब्रांच है हमारी वो दियोदर है, और इसकी एक ब्रांच है भाबर में है और एक ब्रांच खरा है, इसकी 3 ब्रांच है। ठीक है। और यहाँ हम केवल जॉन डीयर का प्रोडक्ट लेके आए हैं और जॉन डीयर का स्पेयर पार्ट्स लेके आए हैं। और ये भाई तो हमारे, ये भाई तो शायद आप जानते होंगे, आपके गांव से बिलोंग करते हैं, ये हमारे साथ कंपनी में जुड़े हुए हैं। हम केवल यहाँ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए आए। कोई ये मत समझना कोई भी भाई से किसी के साथ में हम फाइट या हरीफाई करने आए, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हम केवल अपने ट्रैक्टर के बारे में, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाने आए, हमारे ट्रैक्टर में क्या टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है। अब हम थोड़ा इधर आ जाओ, इधर से दिखाई नहीं देगा, इधर आ जाओ, बहुत जगह पड़ी है, इधर आ जाओ। उधर से पीछे डाल दो, अरे मत रहो, उधर से उठा के पीछे आ सकते हो, ऐसे डाल दो पीछे। वीडियो उतार थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सभी बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको थोड़ा इधर ट्रैक्टर वाले भाई कौन कितने हैं जिनके पास ट्रैक्टर है? हमारे पे हाथ हो सकता ट्रैक्टर वाला हाथ हो सकता ना सब बधाई ट्रैक्टर वाला है ना। मैं ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दूंगा। देखो ट्रैक्टर सभी अच्छे आते हैं, ये नहीं कि ट्रैक्टर कोई खराब आता हो। ट्रैक्टर बधाई कंपनियां बधाई सभी अच्छे आते हैं, कोई खराब नहीं आता है, जाति पसंद। लेकिन टेक्नोलॉजी का थोड़ा अंतर होता है, वही टेक्नोलॉजी पे भी बात करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है किताब। इसको जानते हो क्या है ये? बोनट। क्या है? जोर से बोलो, बोनट। भूख लग रही है। बोनट इसको बोनट बोलते हैं ना। सभी ट्रैक्टर में लोखंड का बोनट आता है, हमारे में ये फाइबर का बोनट आता है। कोई भी हमारा मॉडल ले लेना, सभी में फाइबर का ही आएगा, लोखंड का किसी में नहीं आएगा। अब इससे आपको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? भाई हमारी कंपनियां इसको फाइबर का दे रही है और सभी कंपनियां लोखंड का दे रही हैं। इससे आपको क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं फाइबर से? क्यों दे रही है कंपनी? कंपनी का दिमाग खराब हो गया है कि किसी न किसी मुद्दे के लिए दे रही है? क्या बताओगे? काट नहीं आप, बहुत बढ़िया काका बोल रहे हैं, आप लोगों में से नहीं बोल रहे। जंग नहीं लग काका का बोलवाने से कोई भी बोल सकता है, जानकारी किसी के लिए वो नहीं होती। हमारा छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, किसी न किसी काम में हमारा गुरु हो सकता है। आज जितना मोबाइल हम नहीं चला पाते, छोटा बच्चा चला देता है। हर कोई हमारा किसी न किसी काम में गुरु होता है। गुरु एक ही नहीं होता है जिंदगी में, हो सकता है किसी न किसी काम में हमारी औरत भी हमारा गुरु हो, हमारी माँ भी गुरु होती है, हमारा बाप भी गुरु होता है। गुरु बहुत होते हैं जिंदगी। ठीक है, ये फाइबर का होता है। फाइबर का इसलिए दिया जाता है, इसको आजीवन जब तक ट्रैक्टर रहेगा इसको काट नहीं आएगी। इसको कहीं तोड़ोगे नहीं, ठोकोगे नहीं, तो और तोड़ोगे एक्सीडेंट करोगे तो लोखंड का भी टूट जाता है। लेकिन उसको 10-5 साल 4 साल में उसको काट आ जाती है, लोखंड वाले को गड़ जाता है, सड़ जाता है। लेकिन इसको आजीवन जब तक ट्रैक्टर रहेगा, तोड़ोगे नहीं इसको तो इसको काट नहीं आएगा, ऐसा का ऐसा रहेगा जैसा लेके आएगा। इसलिए इसको फाइबर का दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, आजीवन इसमें से कलर नहीं उखड़ेगा। तब तक ट्रैक्टर रखोगे, कलर कभी नहीं जाएगा आजीवन जब तक ट्रैक्टर रखोगे। कभी भी देख लेना, कोई धुना ट्रैक्टर जोड़ लिएगा, कभी भी कलर नहीं जाएगा। तीसरी बात, हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। ड्राइवर के ऊपर जो हीट आती है, उनाड़े में ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर तो गर्म होगा ही ना, तो वो ड्राइवर के ऊपर जो हीट आती है इसमें से नहीं आएगी।
क्योंकि फाइबर कभी गर्म नहीं होता है। जो अंदर की हीट होती है गर्मी की उसको ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा पत्रे की ऑफिस होती है उसके नीचे थर्माकोल लगाया जाता है, तो शो पीस के लिए नहीं लगाया जाता है, वो पत्रे की हीट रोकने के लिए थर्माकोल लगाया जाता है। चौथी बात ये खड़खड़ाता नहीं, आवाज़ नहीं करता, साउंड नहीं करता, फाइबर कभी आवाज़ नहीं करता। पावर स्टीयरिंग, दुनिया में पावर स्टीयरिंग जब लेके आया था तो जॉन डियर कंपनी लेके आई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होता, किसी कंपनी ने सबसे पहले जॉन डियर कंपनी पावर स्टीयरिंग लेके आई। लोगों ने तो बाद में कॉपी किया है। किसी के पास पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है? अदरवाइज कंपनी का, स्वराज का है, उसका पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है कौन सी जगह पे है? जो पावर स्टीयरिंग डब्बा है ना, 1 से 1.5 लीटर का डब्बा आएगा। कोई भी कंपनी का, अदरवाइज कंपनी का ट्रैक्टर ले लेना, पावर स्टीयरिंग 1 से 1.5 लीटर का डब्बा आता है सर। लेकिन हमारा जो पावर स्टीयरिंग आता है ना, तो यहाँ पीछे वाला ट्रांसमिशन होता है गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक वाला, वहाँ से कनेक्ट होता है, 45-40 लीटर वाला आता है। अब दूसरी कंपनी में पावर स्टीयरिंग क्यों फेल हो जाते हैं? सुनो, दूसरी कंपनियों में जो पावर स्टीयरिंग फेल होते हैं क्यों होते हैं कि 1 से 1.5 लीटर ऑयल को गर्म करने जाऊं मैं, और जहां 40 लीटर ऑयल को गर्म करने जाऊं, कौन सा गर्म होगा पहले? 1.5 लीटर वाला। ये सील होती है, रबड़ की होती है, और जो पाइप आती है जो जिसमें का ऑयल आता है वो भी रबड़ का ही होता है ना। तो वो क्या होता है, वहाँ जो ऑयल गर्म होता है ना, तो ये सील लीकेज हो जाती है, कट जाती है गर्म होने के कारण, और वो पाइप होती है वो गर्म होकर फट जाती है। आज तक जॉन डियर का ट्रैक्टर कोई भी भाई ये बता दो जिंदगी में तो पावर स्टीयरिंग की वजह से रास्ते में पड़ा होगा। कोई भी गैरेज पे बता दो पावर स्टीयरिंग खराब हो गई। ये इसलिए खराब नहीं होता कि ये पिछले वाले 40 लीटर ऑयल से कनेक्ट किया हुआ है। ये 1 लीटर ऑयल से नहीं चला रही कंपनी, 40 लीटर ऑयल से चला रही है। ठीक है, गर्म नहीं होता है। फिर एरिया बहुत लंबा मिल जाता है आने जाने के लिए, जो पीछे से कनेक्ट किया है, और पावर स्टीयरिंग आगे होती है तो रास्ता बहुत लंबा मिल जाता है ठंडा होने के लिए, रास्ते में ठंडा ही हो जाता है। और ये लाइनर और पिस्टन है, मैं आपको लाइनर और पिस्टन दिखा देता हूँ। ये लाइनर और पिस्टन है। लाइनर और पिस्टन किस तरीके से काम करते हैं ये तो सभी को पता होगा। ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है, ये इसमें इस तरीके से वर्क करता है। ये लाइनर है और ये पिस्टन है बीच में, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, इधर जो टेक्नोलॉजी दी है वो केवल और केवल जॉन डियर में ही है। कोई भी गैरेज वाला झूना में झूना हो, या कोई भी तुम्हारे गांव में जानकार कोई पुराना ड्राइवर मैकेनिक जिसको जानकारी हो, उसको पूछ सकते हो कि हमारे गांव में जॉन डियर वाले आए थे और एक टेक्नोलॉजी ऐसी बता रहे थे कि वो किसी में नहीं आती है। ऐसा कुछ होता है कि साले झूठ बोल के गए, किसी को पता करना है इसको। मैं बात तुम्हारे इधर फुहारा चलता है खेती में, फुहारे से खेती करता है कोई कि नहीं? करते हैं। जैसे ही मोटर स्टार्ट करते हैं हम तो पानी का फुहारा देना शुरू कर देता है। ऐसे ही यहाँ जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे हम, ये दोनों के बीच में जैसे पिस्टन और ऊपर नीचे जाती है, ये यहाँ ऑयल का फुहारा देना शुरू कर देता है। ऑयल का फुहारा देना शुरू कर दे। हमारी भाषा में कहो तो इसको ऑयल जेट बोलते हैं, तुम्हारी भाषा में इसको फुहारा या पिचकारी। इससे क्या काम होगा, इसका घसाड़ा कम होगा। बराबर इसको ऑयल किस लिए डाला जाता है किसी चीज में? चिकनाई के लिए या ठंडा रहने के लिए, दो ही चीज काम करता है और कुछ नहीं करता है। घसाड़ा कम हो तो इसको जो ऑयल बराबर छिड़काव करता है, तो इसको हमारी जो इंजन का लाइनर और पिस्टन होती है उसका घसाड़ा कम हो जाता है और ये कूलेंट रहता है। बराबर ऑयल का छिड़काव मिल रहा है उसको कूलेंट रहेगा, तो इसलिए इसकी लाइफ लंबी होती है, आयु लंबी होती है। इसको बता सकता है कोई क्या है? एयर कूलर। एयर कूलर, कोई एयर क्लीनर बोल देता है, कोई एयर कूलर बोल देता है, सभी अलग अलग नाम है सभी जगह। सभी के ट्रैक्टरों में देखा होगा एयर क्लीनर कहाँ पे होता है? सभी के पास ट्रैक्टर है साइड में होता है, या किसी का आगे होता है, ऊपर दिखाई देता है। हमारे में आपको कहीं दिखाई नहीं देता, तो हमारे मॉल वाला नहीं आता है, ये ड्राइव एयर क्लीनर आता है।
फिल्टर वाला जो गाड़ियों में आता है, मोटी मोटी गाड़ियों में जो एयर ड्राई फिल्टर होते हैं वो आ जाता है। अब तुम्हारे जो ऑयल वाले एयर क्लीनर होते हैं, कितने घंटे में उसको ऑयल चेंज करते हो? 200 घंटे पे, कोई 300 घंटे पे, कोई 400 घंटे सर्विस करा। यही होता है। लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है ना कंपनी का, हर 50 घंटे में उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है। उसकी जो कैपेसिटी है ना धूल पकड़ने की, 50 घंटे में वो इतनी धूल पकड़ लेता है कि वो जो डब्बा होता है नीचे ऑयल भरा हुआ वो पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर उसको आप 50 घंटे से ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हो तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई उसको पकड़ने की, और मिट्टी वो पकड़ रहा है तो उसका ओवरफ्लो होना शुरू कर देता है। भाई किसी भी चीज़ में आपके बर्तन में पानी भरा है और उसकी कैपेसिटी हो गई पूरी, तो उसमें आप पानी डालते जाओगे तो वो क्या फैलेगा ही ना, ओवरफ्लो होता चलेगा। ऐसे ही हो, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि सांस के साथ में इंजन ऑयल और मिट्टी उसको खींचना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं दी हुई है जो तुमको सचेत कर दे, तुमको बता दे कि भाई ये ट्रैक्टर को परेशानी हो रही है, ट्रैक्टर तुम्हारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि तुमको बता दे, ड्राइवर को बता दे। है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तुम 400 घंटे में भी उसको साफ नहीं करो तो ट्रैक्टर कुछ बताएगा तुमको? नहीं बताएगा ना। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी दी हुई है, यहाँ एक सेंसर दिया हुआ है, ये तुमको बताएगा जब इसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो ये बताएगा कि भाई जहाँ घड़ियाल होता है, जहाँ घड़ियाल स्टेरिंग लगा रहे, डैशबोर्ड लगा होता है, घड़ियाल होती है, वहाँ एक लाल कलर की, रेड कलर की बत्ती जलेगी इंडिकेटर टाइप, वो बताएगा, वो संकेत करेगा भाई इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसको साफ कर दे। जब वो बत्ती जलने लगे और फिर भी इसको तुम साफ नहीं करोगे ना, साउंड में गाने सुन रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो बत्ती को, ध्यान देते हैं तुम्हारी बात, तो उसमें क्या होता है कि ये ट्रैक्टर को बंद कर दे। लेकिन ट्रैक्टर के पास एक कण नहीं जाने देगा धूल का, फिर भी साफ नहीं करोगे ना तो ट्रैक्टर को बंद कर देगा ये सेंसर। लेकिन ट्रैक्टर को कुछ नहीं होने देगा। भाई कुछ अमुक लोग ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, गुजरात में ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, ट्रैक्टर लिया, एक ड्राइवर पकड़ा और खेती बाड़ी का काम उसको संभाल दिया, आप तो अपना बिजनेस संभाल रहे। लेकिन ड्राइवर की गलती से आपके पॉकेट पे खर्चा आ गया उल्टा सीधे तरीके से। ड्राइवर तो अपनी मस्ती में है ना भाई, उसको थोड़ा खर्चा करना है। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसा होना चाहिए कि मालिक को बचा ले, ट्रैक्टर को बचा ले। ये टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है। अगर हमारा ड्राइवर भी गद्दारी करता है, तो हमारा लड़का गद्दारी करता है, तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ट्रैक्टर को कुछ नहीं होने देगी। ये गद्दारी नहीं करेगी, ये गद्दारी नहीं करेगी, ये गद्दारी नहीं करेगी, ये मालिक को बचा लेगी और ट्रैक्टर को बचा लेगी। ये इंजन एक कूलर आएगा लेकिन हमारा 50 horsepower से ऊपर आएगा। जल्दी तो नहीं है, लोगों को जल्दी हो तो मैं थोड़ा फास्ट रखूं। मैसी ट्रैक्टर किस किस के पास है? मैसी के पास है, मैसी इधर। महिंद्रा है किसी के पास? महिंद्रा है, वो बापा है, बाबा के पास महिंद्रा है। बापा ऐसे जब कोई और चलाता होगा। देखो महिंद्रा का गियर अगर डालते हैं तो आपको पता होगा, ट्रैक्टर कभी चलाया हो, देखा हो, तो सबसे ज्यादा बात करता है गियर जब हम चेंज करते हैं, और सबसे ज्यादा गियर फंसता है वो मैसी ट्रैक्टर का फंसता है। गियर फंसने की बात कर रहा हूँ, जब गियर ट्रांसफर करते हैं हम तो सबसे ज्यादा दुनिया में फंसता है ना, तो गियर बॉक्स मैसी का फंसता है। ठीक है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, फंसने वाली बात है। लेकिन जॉन डियर का गियर में आपको किसी को चैलेंज करता हूँ, एक दिन में फंसाने के लिए देता हूँ सुबह से शाम तक, कि गियर फंसाना है आपको। अगर फंसा के गियर फंसा दो तो ट्रैक्टर क्यों फंस, क्यों नहीं फंसता है जॉन डियर का गियर? क्योंकि कोई भी गियर इधर उधर से शिफ्ट नहीं होता है। दूसरे ट्रैक्टरों में देखा होगा आपने, कभी गियर फंसा हो तो किसी का या किसी का निकाला हो तो गियर एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं, इधर से उधर खिसकते हैं। लेकिन जॉन डियर का कोई भी गियर अपनी जगह से इधर उधर हिलता ही नहीं है, खिसकता नहीं है, अपनी जगह पर ही घूमते रहते हैं। और एक दूसरे में पहले से कंपनी ने टच करके दिए
कोई भी गियर इधर से उधर शिफ्ट नहीं होता है। जो गियर पहले से ही अपनी जगह पर शिफ्ट हैं वही वहीं घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इधर में जाता है तो अंदर से कॉलर जाता है शिफ्ट होने के लिए, इसको कॉलर शिफ्ट गियर बोलते हैं, जो कार लाइन में होता है। कोई भी गियर कभी आवाज नहीं करेगा, कोई भी गियर आजीवन फंसेगा नहीं तो जॉन डियर वाला जो भी झूना तुम्हारे इधर गांव में नहीं हो तो रिलेशन में हो तो पूछ लेना कभी गियर फंसा था क्या जॉन डियर। आजीवन जब तक ट्रैक्टर रखोगे गियर नहीं फंसेगा। जो मैं पावर स्टीयरिंग की बात कर रहा था ना, ये ट्रांसमिशन है बेचारा हाइड्रोलिक और गियर बॉक्स वाला, यहाँ से उसको अटैचमेंट किया है और वो घूम के जब गिरेगा तो ये गियर के ऊपर वो ऑयल गिरेगा, वापसी घूम के आएगा। तो वो जैसे आपने देखा होगा बड़ा फैक्ट्री होती है ना, कोल्ड स्टोर देखे होंगे आपने, वहाँ पानी का झरना होता है ना, इस तरीके से वो झरने की तरह ऑयल गियर बॉक्स का पड़ेगा, ये कभी भी सूखा नहीं चलेगा। ये हमारा ऑयल ब्रेक है। आपने ब्रेक तो देखे होंगे, ब्रेक का काम कराया कभी किसी भाई ने ब्रेक का काम कराया कभी ट्रैक्टर का अपने का? कराया। ऐसा ही ब्रेक आता है ना दूसरे ट्रैक्टरों में, इसमें रिपीट ठुक जाती है, लेकिन जॉन डियर में सभी ऐसा ब्रेक आएगा, ऐसा ब्रेक नहीं आएगा। ये ऑयल में पूरा हुआ डूबा हुआ आएगा, ये क्षेत्र पूरा ऑयल से भरा हुआ आएगा। किसी के पास ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है अदरवाइज कंपनी का है। किसके कौन सा है? इंडो फार्म का है। इंडो फार्म का जो ऑयल ब्रेक आता है वो टीपा पड़ता है केवल इसके ऊपर, ब्रेक दबा वाला टीपा पड़ता है। उसमें देखा होगा एक बम्पर के सामने से वो साथ में वो क्या हो पंखा के साथ में एक पाइप जाती है, पाइप देख लेना वो पाइप में से टीपा पड़ता है, लेकिन इसमें पाइप नहीं होती। ये हमारा क्या होता है ऑयल से पूरा हुआ इस तरीके से भरा हुआ होता है, ये ऑयल में डूबे हुए होते हैं, पूरी ऑयल से भरा हुआ होता है जॉन डियर का ब्रेक। अभी देखो इसका दोनों का मटेरियल देख लो, देखो हमारे पास देखो मटेरियल देखो ये क्लच प्लेट है, ये जॉन डियर का है। इधर देखो, इधर ये जॉन डियर का क्लच है और ये अदरवाइज कंपनी का क्लच है, ये भी गत्ते वाला है और ये सेरामिक मटेरियल आता है। दोनों का मटेरियल देख लो, क्यों लाइन वो जॉन डियर का क्लच आएगा और ये दूसरी कंपनी का अदरवाइज कंपनी का है जो गोल वाला है। आपको इतना पैसा क्यों आता है? मेरे को पता नहीं क्यों आता है। आओ जी एसी की टेप पड़ गई है, ये एसी ने बिगाड़ दिया है, वो एसी की वजह से होता है। एसी की वजह गर्मी होती है, एसी गाड़ी में होता है, एसी ऑफिसों में होता है, तो एसी की वजह से वो मुझे गुजराती आता, तुम्हारी बात में पूरी समझ लूंगा, बोलनी नहीं आती है, मैं पेपर पूरा पढ़ लूंगा, इसको जो तुम्हारा लिखा हुआ है डैशबोर्ड पे मैं पूरा पढ़ के आपको बोलना नहीं है, समझ लूंगा। आप जो भी बात मेरे को पूछोगे, उत्तर पूछोगे, प्रश्न करोगे, मैं पूरा उसका उत्तर दे दूंगा आपको, बोल नहीं समझ पड़ता है। अभी मैं कॉपी की बात कर रहा था, लाइनर की साइड से गियर की और पावर स्टीयरिंग की कॉपी की बात कर रहा था ना, दूसरी कंपनी ने कॉपी की है। ये सिस्टम आपने अभी देखा भी नहीं होगा किसी में कि क्या है, कोई भाई बता सकता है क्या है? ये हमारे ट्रैक्टर कम से कम 4 से 5 साल से घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये आएगा ना 50 हॉर्स पावर से ऊपर ट्रैक्टरों में आएगा, ये छोटे ट्रैक्टरों में नहीं आएगा। अभी आप बोल रहे थे इसमें कहाँ पे, इसमें नहीं आएगा, 50 हॉर्स पावर में आएगा ये, उससे ऊपर सभी ट्रैक्टरों में ये सिस्टम आएगा। और कुछ दिन के बाद दूसरी कंपनियां भी इसको कॉपी करना शुरू कर देंगी, जैसे पावर स्टीयरिंग और साइड शिफ्ट गियर बाकी चीज़ें कॉपी किया है ना, इसको भी कॉपी करना दूसरी कंपनियां शुरू कर देंगी। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने इसको नाम भी नहीं जानते हो क्या है, और हमारे ट्रैक्टर मार्केट में घूम रहे हैं। कोई भी भाई बता सकता है क्या ये? उनको भी नहीं पता। नहीं ये सिस्टम नहीं। कौन सा ट्रैक्टर आपके पास?
नहीं 2003-4 में। बहुत बढ़िया, तब नहीं था नहीं ना, छोटे ट्रैक्टरों में होगा ही नहीं 50 हॉर्स पावर से ऊपर। हाँ, ये बड़े ट्रैक्टरों में है। नहीं उसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, 45 में भी नहीं आएगा, 50 हॉर्स पावर से ऊपर आएगा, उसमें नहीं आएगा। कार है किसी के पास? कार चलाता है वो कोई? कार तो सभी के पास है ना। उसमें 2 तरह का विंडो आता है। कांच ऊंचाने विंडो समझते हो? कांच ऊंचाने से करो ना विंडो, पावर विंडो। कांच उतारने का एक तो पावर विंडो आता है और एक हैंडल से कांच ऊपर नीचे। और पावर विंडो कैसे काम करता है? मोटर से। पावर मीन्स मोटर। मोटर किससे चलती है? पावर से, करंट से, इलेक्ट्रिक से। वही ये पावर हाइड्रोलिक है। जैसे आप कांच ऊपर नीचे करते हो ना, ऐसे ही ये हाइड्रोलिक ऊपर नीचे काम करेगी, इससे मोटर से काम करेगी। इसको पावर हाइड्रोलिक बोलते हैं। ये हमारे ट्रैक्टरों में कम से कम 4 से 5 साल हो गए मार्केट में ट्रैक्टर घूम रहे। कुछ दिन के बाद देखना दूसरी कंपनियां भी इसको कॉपी करना शुरू कर देंगी। जो भी टेक्नोलॉजी लेके आता है ना दुनिया में, सबसे पहले जॉन डीरे लेके आता है। मैं धोई ली तो चटनी वरना खाई और आपको पता है अमेरिका की टेक्नोलॉजी और हमारी खाली टेक्नोलॉजी 15-20 में आसमान का अंतर है। खाली 15-20 हमसे कम से कम 20 से 30 साल आगे। खाली 15-20 થાય આ 2500 થાય 3000 मैन्युफैक्चर हमारे लिए होता है, ट्रैक्टर हमारे लिए बन रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी वहाँ की है। एक पुणे में फैक्ट्री है और एक देवास में है। 2 जगह हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 2 जगह जॉन डीरे की फैक्ट्री है। ये चीज है। अभी बाकी की चीज तो इनकी समझ में नहीं आएगी। अभी भाई एक काम करो, कुछ लाए हो तो इनको नाश्ता दो, उसके बाद ट्रैक्टर पे लेके चलते हैं इनको। अभी ये लोग बैठे हुए हैं तो इनको नाश्ता